आज अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अभद्र एवं झूठे आरोप लगाकर नगर की शांति खराब करने के विरोध में सभी ईसाई समुदायों के द्वारा कलेक्टर महोदय झाबुआ को ज्ञापन सौंपा गया। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारतीय है, भारतीय है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारतीय है, भारतीय है, गर्व से हम भारतीय हैं, भारतीय है, भारतीय है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। नमस्कार सर, हम ईसाई समुदाय की तरफ से एक आवेदन आपको देने आए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अभद्र एवं झूठे आरोप लगाकर नगर की शांति खराब करने के उपरोक्त विषय में श्रीमान से निवेदन है। कावड़ यात्रा एवं धर्म सभा के नाम पर 1/8/2022 को विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य कट्टरपंथी संगठनों द्वारा झाबुआ बस स्टैंड पर एक सभा का आयोजन किया गया। उक्त सभा में ईसाई समुदाय एवं मुस्लिम समाज के विरुद्ध घोर अपमानजनक भाषा एवं शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो घोर निंदनीय है। वे सब इस प्रकार है। ईसाई समाज के इष्ट एवं आराध्य प्रभु यीशु के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। मुस्लिम समाजजनों के लिए हरामजादे शब्द का प्रयोग किया गया। नगर का सांप्रदायिक माहौल खराब करने के उद्देश्य से भड़काऊ संदेश दिया गया। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने के लिए कतिपय बाहर से वक्ता आकर भड़काऊ संदेश दे रहे थे। 5 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को सभा के मंच पर व सभा स्थल पर पढ़ाई व शाला छुड़वाकर अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध जहर भरा जा रहा है। उज्जैन से आए आचार्य रामस्वरूप महाराज ने अपने भड़काऊ संदेश में कहा एवं संकल्प दिलाया कि सभी हिंदू भाई बहन अपने हिंदू व्यापारियों से ही लेन देन करें, अन्य व्यापारियों से किसी प्रकार का व्यापार न करें। इस प्रकार से उग्र वक्ताओं द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं प्रशासन के खिलाफ भ्रामक, निराधार और झूठी जानकारियां सार्वजनिक मंच से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम सिंह दामोर द्वारा जारी की जाती है, जिसके तहत कल बस स्टैंड पर हुई सभा में के मंच से प्रेम सिंह दामोर द्वारा कहा गया कि कलेक्टर महोदय द्वारा जिले के सभी चर्चों को अवैध घोषित कर तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसी भ्रामक जानकारियां आम लोगों के बीच में प्रसारित कर नगर का सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है, जिस पर कृपया पुलिस प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभा स्थल और मंच से संदेश देते हुए कहा गया कि तुम राखी का पर्व मना लो, बस फिर जो हमको जो करना है वो करेंगे। इस संदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कट्टरपंथी संगठनों द्वारा ईसाई समाज के निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर कुछ योजना बनाई जा रही है। उक्त संपूर्ण योजनाओं को बनाने में हिमांशु त्रिवेदी झाबुआ का दिमाग चल रहा है, जो आदिवासी समाज को बांटकर नगर की सांप्रदायिकता को बिगाड़ना चाहता है, जो सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ संदेश आए दिन डालता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त कार्यक्रम एवं राजनीतिक सभा न होकर धार्मिक आयोजन था, जो तो फिर प्रशासन के नाक के नीचे 2 अल्पसंख्यक धार्मिक समाज के विरुद्ध खुली विद्वेष भावना से भड़काऊ भाषण दिए, तो प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा, तो क्या यह उचित था? ईसाई समाज एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की जाती है
कि जहां राष्ट्र अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कुछ कट्टरपंथी विचारों के व्यक्तियों द्वारा झाबुआ नगर एवं जिले के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अतः हम इन निम्नलिखित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिससे नगर एवं जिले का माहौल और न बिगड़े। उक्त नाम है प्रेम सिंह दामोर, हिमांशु त्रिवेदी, आचार्य रामस्वरूप महाराज, कमल सिंह दामोर और अन्य नाम भी है। ये इस तरीके से हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की हम सब हम सब हम सब भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले आप सभी को, मीडिया साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके आने के लिए और हमारी बात लोगों तक सत्य बताने के लिए। विशेष रूप से कल जो आयोजन हुआ, एक धार्मिक आयोजन है, बहुत अच्छी बात है। सब अपने अपने धर्म का आयोजन करते हैं, मगर उसका अभिप्राय नहीं कि आप मतलब एक शांति का मैसेज लेके जा रहे हैं, कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और आप हमारे ईसाइयों और मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार के नारे लगाते हैं, उनको नष्ट करने की बात करते हैं, चर्च को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहाँ तक मुनासिब है? तो इसलिए हमने मतलब ये सोचा कि बार बार इस प्रकार से हमने एक 28 अप्रैल को ज्ञापन दिया था, उसके बाद में अभी पहली बार फिर से मुखातिब हो रहे हैं आप लोगों से। हमारा ये कहना है कि सत्यता जाने आप लोग। इस प्रकार से क्या कलेक्टर महोदय ने या प्रशासन ने क्या आप लोगों को, इनको प्रेम सिंह जिस बातें कह रहा है कि जो अवैध चर्च है उनको तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो कहाँ तक है? सरासर अन्याय है और गलत जानकारी है। लोगों में भ्रम जाता है, जो अनपढ़ आदिवासी हैं उनमें ये जाता है कि नहीं मतलब ये क्या है चर्च वास्तव में। तो हमारे विरुद्ध जो अनर्गल बातें की जाती है उसके लिए हम आगे आए हैं और आज ज्ञापन हमने सौंपा है। क्या अपेक्षा है ज्ञापन के अलावा आपकी और क्या मांगे? ज्ञापन के अलावा और भी है, ये है कि हमारा चर्च के लिए 8 महीने, 8 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे साहब। 5 बार हम चर्च कभी एसडीएम के पास में भेजते हैं, कलेक्टर महोदय भी बोलते हैं कि वहाँ आप जाइए तहसीलदार के पास में जाइए, तहसीलदार बोलता नहीं मुझे समझ दीजिए, उसके बाद एसडीएम कहता नहीं आप कलेक्टर के 5 बार साहब हो गया हमारा, इसके बावजूद भी बोलते नहीं अभी हमें समय दो, जबकि हमारे पूरे कागजात हैं और अंदर है कहाँ मतलब अवैध कहाँ है निर्माण। तो इस प्रकार का अनर्गल बातें प्रेम सिंह क्यों कर रहा, हम ये पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से आरोप लगा कर वो क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ भारत के निवासी हैं, यहाँ के भील आदिवासी हैं और हमको क्या मतलब शुरू से हम तो यहाँ पे बसे हुए हैं, हमारे पूर्वज हमारे 4-4 ये हमारी पीढ़ियां बीत गई, इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मतलब और धर्म की स्वतंत्रता हमको हमारे संविधान में मिली हुई, उस संविधान के मुताबिक हम कार्य करें तो कहाँ हम वो कर रहे हैं? अगर हम धर्म परिवर्तन करते तो 125 साल चर्च को हो गए हैं, 125 साल में पूरा झाबुआ जिला क्रिश्चियन बन जाता, क्यों नहीं हुआ? हम ऐसे नहीं, हमने शांति का पाठ पढ़ाया, मगर जिस बातें कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे तो हम लोगों में तो ये मैसेज जा रहा है कि ईसाई लोग मतलब ये तो झूठे हैं। इस प्रकार का आरोप जो सरासर अन्याय है और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। कलेक्टर महोदय क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हमें बताएं, हमें क्यों ये झूला रहे हैं कि मतलब कार्य पूरा होने के बाद चर्च का निर्माण कार्य 8 महीने से रुका हुआ, क्यों नहीं उस कार्य को पूरा करवाया जा रहा? क्यों नहीं हमें परमिशन दी जा रही? क्या परमिशन अगर नगर पंचायत नगर से सीएमओ से साहब ने हमको दे दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये दूसरी कार्रवाई आप मगर नगर निवेश में जाइए, नगर निवेश में भी गए, वो भी कागज सबमिट कर दिया, इसके बावजूद भी अभी तक कोई किसी प्रकार ना। कलेक्टर महोदय को हम कितनी बार मिले? 5 बार हो गया हमको एक दूसरे से मिलते हुए, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है। हम देखते हैं कहाँ तक हम सहेंगे, कहाँ तक शांति के पक्षधर है, कहाँ तक हमारी जो धैर्य है, धैर्य की एक सीमा होती है, आप जानते हैं। इतना समय होगा 8 महीने के। दूसरे हमने कल ही तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया कि तहसीलदार साहब दूसरा अगर दूसरे समाज रहता तो आप फटाक से लिख देते हाँ ये हमारे ईसाई लोगों के प्रति ऐसी क्यों दुर्भावना है। पहली मर्तबा है प्रशासन, ये प्रशासन हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है और हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निर्णय हो और जो कल जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सबको आदेश करें और उनको गिरफ्तार करें झूठी अफवाहों के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से हमारा कोर्ट जाने के लिए आपका विकल्प खुला है? कोर्ट जाने के लिए हमारा विकल्प खुला है साहब, मगर हम शांति के पक्षधर हैं और हम चाह रहे हैं कि शांति से हो जाए। इतने समय रुके हैं, 8 महीने हो गए, तो उसके बावजूद भी अगर नहीं है तो कोर्ट तो है साहब, कोर्ट में तो जाएंगे हम और सबको उलझा के रखेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ में इतना मतलब बेहद वो कार्य वो किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये नहीं हो
और हम चाहते हैं कि शांति से हमें परमिशन मिल जाए, और यही विश्वास हम जताते हुए अभी अंत समय तक हमें समय दिया है, आज का और कल का। हम उसके बाद फिर से हम आएंगे, और नहीं होगा तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में हमारी भीड़ आगे आएगी, और यही हम वो कर सकते शुभ नाम क्या? जेरोम वाकला, मैं यहाँ से हूँ। मैं मूल रहने वाला अमली फलिया का हूँ। चिलिया भाई मेरा बड़ा भाई है, और मैं झाबुआ में। कलेक्टर मुख्यालय के बाद पुलिस मुख्यालय जाकर पुलिस अधीक्षक झाबुआ को भी ईसाई समुदाय के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पुलिस अधीक्षक के सामने ईसाई समुदाय ने अपील की कि वे झाबुआ जिले में शांति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। ईसाइयों के लिए और मुस्लिमों लोगों के लिए जो गलत बातें कही गई, उसके विरोध में हम लोग एक ज्ञापन आपके द्वारा राज्यपाल महोदय को सौंप रहे हैं। क्योंकि पूर्व में हमें आश्वासन दिया गया था, इसी बात की हम ज्ञापन देने आए थे कि हम किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लेकिन देखा गया है कि प्रेम सिंह दामोर बिल्कुल निर्भीक होकर के समाज के सामने, उनके हिंदू समाज के सामने ईसाई समुदाय के खिलाफ जो बयान जारी करता है, जो बोलता है, उससे ऐसा ही प्रकट होता है कि जैसे उसकी नजरों में कानून व्यवस्था का कोई औचित्य ही नहीं है। तो साहब आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप तुरंत कार्रवाई करें, ताकि अभी आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन हमने ले लिया है। जी सर। नहीं सर, उसके हमने आधार पूर्व में पे भी जो ज्ञापन चीजें- दिया था, उसमें भी यही मांगे की गई थी, और उसमें तो हमने सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियां जो देखिए, इस संबंध में अभी हम कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं समझते, क्योंकि आपने ज्ञापन दिया है, उसके बिंदु के बारे में हमें किसी बात से ये नहीं कह सकते कि आपने जो दिया है वो क्या है क्या नहीं। समाज को सुरक्षा की वो जो आश्वासन- आप सुरक्षित ही तो हैं, कौन सी दिक्कत है? सुरक्षित है सर, जब पुलिस है तो आपके लिए किसी के लिए कोई भेदभाव पूर्वक कार्रवाई नहीं करती हमें विश्वास है। है ना? ये विश्वास बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। धन्यवाद।